ओके गाइज, वेलकम बैक। तो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते थे कि भाई लाइसेंस का किस तरीके का काम रहता है, क्या है। सो शी इज़ डूइंग और शी वॉज डूइंग फिजियोथेरेपिस्ट। सो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कब वो कनाडा आए, देन उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको रिपीट नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। अगर आप फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है रूबी राजपूत। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात। ओके। एंड मैं कनाडा आई लास्ट सितंबर 2023 में। एंड मैं अभी परस्यू कर रही हूँ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम लैम्पटन कॉलेज, नॉर्थ यॉर्क कैंपस। एंड आई विल डिस्कस मोर अबाउट कि जब मतलब बेसिकली आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम इंडिया, बट यहाँ पे आई एम वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, पीटीए की पोजीशन पे मैं काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने टाइम को थोड़ा सा स्मार्टली यूटिलाइज किया होता या थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की होती तो शायद अभी मैं लाइसेंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन पे काम करती, रादर देन वर्किंग ऑन अ मिनिमम वेज, जो आप सबको पता ओके, है कि पीटीए क्या। तो अगर कोई इंडिया से स्टूडेंट आ रहा है और उसको फिजियोथेरेपी करना है तो वो मतलब कौन सा कोर्स ले पहले तो? अ, अगर मैं अपना बताऊं, अपना ओपिनियन, तो फिर मुझे तो ऐसा था कि बस मुझे कनाडा जाना है। मेरे एजेंट ने मुझे जो कोर्स दिया वो मैंने ले लिया। पर मेरे हिसाब से अगर आपका बैकग्राउंड इंडिया से एज अ फिजियो है तो आप यहाँ पे एक तो होता है कि आप कोई भी काइनेशियोलॉजी रिलेटेड कोर्स ले लो, ठीक है, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है, वो कोर्स ले सकते हो ताकि वो आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ रहे और आपको क्विकली एकदम जॉब मिल जाए। क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से काम करती है, राइट। रादर देन वर्किंग कि आप मैकडी में जाओ, आप वेयर हाउस में जाओ, रात रात भर शिफ्ट करो, उससे बेटर है कि हाँ, आप अपना एक बार रिसर्च कर लो, ठीक है। आप एजेंट के थ्रू जाओ, बट आप कोर्सेज अपने कोर्स के रिलेटेड ही लो जो आपका बैकग्राउंड है, ऐसा। क्योंकि ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी जो मैंने लिया है वो कोर्स के रिलेटेड तो है, बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मुझे मिल जाएगी जॉब, बट फिजियो के हम्म, फील्ड में नहीं मिलेगी, राइट। अच्छा। तो फिजियो की डायरेक्ट फील्ड में रहना है तो जो भी आपने जो चीज़ें बोली उससे रिलेटेड लेना पड़ेगा। हाँ, काइनेशियोलॉजी हो गया, मतलब जॉइंट मूवमेंट्स, या तो मसाज पे आ जाओ आप। मसाज थेरेपिस्ट भी यहाँ पे बहुत कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो। मेरा तो नहीं है क्योंकि उसमें बहुत है ना, और आपको पता है कि मसाज के प्रोफेशन को इंडिया में किस तरह से कंसिडर करते हो। मेरा नहीं है, बट जिसका है वो मसाज ले सकता है, काइनेशियोलॉजी रिलेटेड ले सकता है। फिर यहाँ पे एल्डरली रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है, वो ले सकता है। उसके बाद आपका फ्रंट डेस्क है, मुझे लगता है वो भी बहुत एक अच्छा कोर्स है, आप वो भी ले सकते हो। हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन मैंने भी लिया था बट नहीं मिला, ओके ऐसा। ओके। सो आपकी पढ़ाई अभी चालू है? हाँ, मेरी चालू है। 2 सेमेस्टर्स मेरे एंड हो चुके हैं, अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ। ओके ओके। सो सबसे पहले आपने जो मिस्टेक करी है वो है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोर्स नहीं लिया, उसके थोड़ा इरिलेवेंट, मतलब रिलेवेंट है बट एग्जैक्ट रिलेटेड नहीं डायरेक्टली है। कनेक्टेड नहीं है, हाँ। राइट। सो उसके वजह से आपको लाइसेंस में प्रॉब्लम आ रहा है। लाइसेंस नहीं, मतलब कि उससे लाइसेंस में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, पर अगर मैंने इंडिया से अपने 2 प्रोसेस अगर करा रखे होते तो फिर अभी मेरा टाइम बचता। लेट्स दो से प्रोसेस क्या है? कि पहला प्रोसेस है क्रीडेंशियल एवेल्युएशन करानी होती है हमें। मतलब कि जो भी मैंने अपनी स्टडी की है इंडिया से वो मैं यहाँ पे सबमिट करती हूँ डॉक्यूमेंटेशन कनाडा में। आप हम्म। विद इन कनाडा भी कर सकते हो और आप इंडिया से भी कर सकते हो, पर बेटर है आप इंडिया से कर लो। क्यों? ओके। क्योंकि सीएपीआर में क्या होता है, सीएपीआर यहाँ का एक एजेंसी है जो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेती है, ठीक है, मैच करती है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन वैलिड है, कनाडा के स्टैंडर्ड से मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको इंडिया से डॉक्यूमेंटेशन सेंड करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कॉलेज दूसरे स्टेट में है, कानपुर में, और मेरे पेरेंट्स हैं गुजरात में, तो अब हम्म। मैं कनाडा में हूँ, तो अगर मैं एक बार कनाडा आ गई तो फिर अब मैं कॉलेज से कम्युनिकेट कैसे करूँगी? क्योंकि सारे कॉलेज एकदम टाइम टू टाइम आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करते हैं, राइट। उन्हें क्या चाहिए कि आपको इंडियन कॉलेजेस में बार बार जाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फॉर्म भरने पड़ते हैं, और वो प्रोसेस भी आपको कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हाँ, फिर टाइम टेकिंग है। हाँ, फिर वो एक पार्सल आपको देंगे, आपको वो पार्सल कनाडा सेंड करना है। फिर कनाडा स्टार्ट करेगा, वो प्रोसेस लेगा एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स। तो 5 to 6 मंथ्स कनाडा के, 4-5 मंथ्स इंडिया के, वो पूरा 1 साल हो जाता है हमारा। अग्री। अब मैं अगर वो यहाँ पे आके स्टार्ट करूंगी, मेरा 1 साल पूरा स्टूडेंट स्टेटस पे वेस्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर जो बच्चे इंडिया में हैं, प्लान कर रहे हैं कि हमें कनाडा जाना है, राइट, और गुजरात में तो करते ही हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले ही सीएपीआर स्टार्ट करा दो ना।
और ये अच्छी बात है, मैंने देखा है कि गुजरात के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, सीरियसली बोल रही हूँ। तो फिर आप स्टार्ट करा दो, एटलीस्ट आपका वो 5 से 6 महीने आपके कनाडा वाले प्रोसेस में भी लगेंगे, तो आपके वो टाइम बचेगा, उसके साथ साथ आपकी CAPR भी हो जाएगी। हम्म। पहला प्रोसेस ये है। देन अगर आप एलिजिबल हो जाते हो कि आपके हाँ डॉक्यूमेंटेशन सब करेक्ट है, एवरीथिंग इज गुड, तो आपको CAPR की तरफ से एक मेल आती है सेइंग कि यू आर गुड टू गो, आप अपना PC रिटन कंपोनेंट बुक कर सकते हो, राइट। तो आप इंडिया से ही बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि स्टडी बडी है, फाइनल फ्रंटियर है, PTDI है, ये सारे आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप इंडिया में बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में, राइट, आपको कुछ नहीं करना है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, मदर है, खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देनी है। एंड इट टेक्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कैसी है, राइट। बेसिकली मैंने जो अभी तक लोगों से पूछा कि कितना टाइम लगता है रिटन कंपोनेंट लाइक कोचिंग लेके क्लियर करने के लिए, तो लोगों ने कहा कि 4 to 6 मंथ्स लगते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हो, आपकी ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा बेटर है, तो आई गेस 4 या 3 मंथ्स गुड इनफ है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। दैट्स इट। राइट। तो ये दो प्रोसेस है जो आपको इंडिया से करा के आना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे आके बहुत हेक्टिक होगा स्केड्यूल। क्योंकि मैं 1 साल से यही डिसाइड कर रही हूँ कि मैं मतलब कैसे स्विच करूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे जॉब भी करनी है, उसके साथ साथ मैं स्टडी नहीं कर सकती, है ना। कभी आप शाम को जॉब पे जा रहे हो, फिर आप कॉलेज जा रहे हो, तो आप कौन सा टाइम पे स्टडी करोगे, आपको रेस्ट भी तो चाहिए। तो ये तो और प्रोसेस है। एक कॉलेज का भी एग्जाम रहता होगा तो वो भी पढ़ना पड़ेगा कि ये हमारे जो असाइनमेंट्स कॉलेज, हाँ, वगैरह। जो हम यहाँ पे लेते हैं वो भी, क्योंकि उसमें भी आपको पास होना है, आपको अपनी अटेंडेंस भी मेंटेन करके रखनी है, राइट। अग्री। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था आपका कि ये दो चीज़ें आप इंडिया में ही कर दो सो दैट कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद एक बार तो वो दो चीज़ें हो गई, यहाँ पे आए आप, देन आपका पढ़ाई कंप्लीट हुआ एंड देन डायरेक्टली आप लोग लाइसेंस पोजीशन पे काम कर सकते हो अगर आपने वो दो चीज़ें कर ली है तो। अगर आप वो दोनों चीज़ें क्लियर करके आ रहे हो इंडिया से, तो आपको वेट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल के लिए क्या है, प्रैक्टिकल के आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बस में जा रहे हो, है ना, अगर आपके पास 1 घंटा भी फ्री टाइम है, आपका ब्रेक है, तो प्रैक्टिकल तो आपको देख के आना चाहिए, आप उसके लिए पढ़ते नहीं हो, राइट। क्योंकि अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो प्रैक्टिकल आप सिर्फ विजुअलाइज करके आप अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि लास्ट के मेरी फ्रेंड ने क्या किया था, 4 महीने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर उसने अच्छे से कॉलेज में अटेंड किया, बट लास्ट में सिर्फ 1-1.5 महीने का ब्रेक लिया उसने, और उसके बाद उसने तैयारी करी अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। वो गुड इनफ था, उतना बहुत था उसके लिए। तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आओ, 2 आप पार्ट क्लियर करके आओगे। आपको पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको ना एज अ PTA असिस्टेंट के पोजीशन पे काम नहीं करना है, आपको मिनिमम वेज पे काम नहीं करना है, आपको लैंडिंग करने के बाद आपको एकदम यू कैन वर्क एज अ रेसिडेंट फिजियोथेरेपिस्ट, जिसका वेज होता है एटलीस्ट $35। फिर डिपेंड आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, राइट। तो मिनिमम पे आपको नहीं काम करना है, आप $35 पे काम कर रहे हो, आपको और क्या चाहिए। उसके बाद आप 1 महीने अगर काम नहीं भी कर रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना सेव कर चुके हो, राइट, 4 to 5-6 मंथ्स में। एंड देन यू कैन गो फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, और वो क्लियर हो जाता है। नहीं है तो 3 अटेम्प्ट्स तो होते ही हैं ओके क्लियर करने। तो आपको अपनी स्टडी खत्म होने का वेट नहीं करना है बेसिकली। सो इसमें दो चीज़ें होती है, एक थियरी है एंड दूसरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। ओके, तो दो और कोई फीस होती है इनमें? या जैसे आप जब आप CAPR कराते हो इंडिया से, उसकी भी फीस होती है, $1,486 समथिंग है। वो आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने से पहले CAPR को पे करना होता है, देन वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक तो फीस आपकी यहाँ जाती है, दूसरी जाती है जब आप रिटन कंपोनेंट के लिए बुक करते हो अपनी एग्ज़ाम, उसमें आपकी फ़ीस जाएगी अराउंड 1400 या उसके भी इतनी ही फ़ीस है। लेकिन उससे पहले आप कोचिंग करते हो, उसकी भी फ़ीस है। तो वो डिपेंड कि अगर जो मैंने पूछा अपने दोस्तों से, उन्होंने कहा कि $1000 या $1400, क्योंकि वो उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो बेसिकली 3 जगह पे आपकी फ़ीस जाती है। पहले तो आपको क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन में आपको पे करना है, देन आपको रिटन कंपोनेंट बुक करने के लिए, आपको कोचिंग करने के लिए, ऐसा। कोचिंग कौन देता है? बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे फाइनल फ्रंटियर हो गया, ये भी अच्छी कोचिंग देते हैं। फिर PTDI, दूसरा स्टडी बडी, ये 3 मुझे पता है जो अच्छे हैं। और अगर आप इन्हीं से पढ़ के अपना रिटन क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपको डिस्काउंट भी ऑफर करता है कि आपको प्रैक्टिकल प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है।
बेसिकली। ओके। बट अगर आप अपना रिटर्न कंपोनेंट की तैयारी करते हो फाइनल फ्रंटियर से, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल की तैयारी करते हो स्टडी बडी से, देन दे विल चार्ज यू $400 एक्स्ट्रा। हम्म, तो ठीक बेटर है, है कि एक ही के साथ जाओ, दोनों क्लियर करके, इट्स गुड। नहीं बहुत अच्छा बोला आपने, बिकॉज यार पढ़ाई के टाइम पे भी यू गेट अ गुड जॉब एंड उसके बाद आपका पे ऑब्वियसली इंक्रीज होता चला जाएगा। सो एग्जैक्टली। फिजियोथेरेपी में होता क्या है पहले तो? फिजियोथेरेपी में सी, इंडिया में तो लोग ऐसे सोचते हैं कि यू आर जस्ट गिविंग मसाज एंड, ऐसा नहीं होता है, राइट? अगर आपको कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, अगर आपको कोई नर्व रिलेटेड इंजरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस हो गई, अब ये तो नर्व रिलेटेड इंजरी है, तो डॉक्टर्स के नॉट क्योर, फिजिशियंस हो गए, एमडी हो गए, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, दे नो कि आपके कोलेटरल मसल्स, कोलेटरल नर्व्स, कोलेटरल सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, राइट? तो फिजियोथेरेपी में अगर आपको कोई भी नर्व रिलेटेड डैमेज है, वी डील विद दैट। आपको कोई भी बोन इंजरी है, फ्रैक्चर हो गया जैसे, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो प्लास्टर कर देंगे, इमोबिलाइज कर देंगे, राइट? लेकिन अगर मूवमेंट वापस लाने के लिए यू हैव टू सी अ फिजियोथेरेपिस्ट, वरना आपकी मूवमेंट वापस कैसे जाएगी? अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो वो तो एज इट इज ऐसे ही मोबिलाइज हो गया, अब उसको मूवमेंट वापस लानी है, डॉक्टर्स वो नहीं करते, आप उसके लिए फिजियो के पास जाते हो, राइट? तो कैसा भी फ्रैक्चर है, कोई भी मसल इंजरी हो गई, राइट, कोई भी स्प्रेन, कोई भी स्ट्रेन ये है, और आप कह लो स्पाइन में डैमेज है, तो वो सारे डील करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, यस। आई सी, आई सी। एंड आपका लाइसेंस का कुछ आवर्स रहता है कि दिस मच आवर्स आपको चाहिए प्रैक्टिस करे हुए, या ऐसा कुछ? हाँ, वो जब CAPR करते हैं ना, तो आपके वो क्लॉक आवर्स मांगते हैं, बेसिकली जो आपने कॉलेज टाइम पे OPD में काम कर रखा होता है, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, फिर आप इंटर्नशिप करते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो वो सारे सर्टिफिकेट मांगते हैं देखने के लिए कि आपने कितने आवर्स काम किए। हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 100 आवर्स इतने आपके कार्डियो में लगे होने चाहिए, है ना, 150 आपके न्यूरो डिपार्टमेंट में लगे होने चाहिए, ऐसे करके। तो वो सारा कंपाइल होके और उतना हो ही जाता है, कॉलेज इस हिसाब से डिज़ाइन करता है आपका प्रोग्राम कि आपको इतने आवर्स आपके हो जाएं। ओके, तो आप जो प्रोग्राम यहाँ पे लेते हो उसमें वो आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं? ओके, तो और कौन से अच्छे कॉलेजेस है आपके हिसाब से जो फिजियोथेरेपी पढ़ाते हैं, या ऐसा कुछ कनाडा के अंदर, ओंटारियो में या कहीं और आपने सुना हो? कनाडा में जब मैंने अपने एजेंट से कंसल्ट किया था, तो फिर उन्होंने ये बताया था कि एक तो कॉनेस्टोगा है, अच्छा है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर मेरी फ्रेंड, उसने किचनर में कोई कॉलेज किया था। तो कॉलेजेस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाओ, आप रिसर्च करो कहाँ पे आपके हेल्थ केयर बैकग्राउंड से कोर्सेस हैं, तो आप कॉलेजेस रिसर्च करके आप अपने एजेंट को बोल दो। मुझे तो नहीं पता था, उसने जैसा मुझे गाइड किया मैं उसके हिसाब से चलती चलेगी, ले ठीक है अभी मुझे कनाडा जाना है, कैसे भी करके बस वीज़ा आ जाए। बट ओके, जो पूरा स्मार्टली काम कर रहे हैं, तो फिर हाँ, वो अपना रिसर्च करें, कॉलेजेस देखें। मेरे हिसाब से ओंटारियो ज़्यादा बेस्ट है, यहाँ पे जॉब मिल जाती है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो हमें नहीं पता होता इंडिया से, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, फिजियो का ही है, अगर आपको चाहिए तो फिर मैं वो हाँ दे वो सकती मुझे हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनको ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें पोस्टिंग्स आती रहती हैं। अगर इंडिया से हो आप, लेट्स से अगर आपकी 1 महीने में फ़्लाइट है और अगर आपके पास आपने क्रेडेंशियलिंग नहीं कराई, आपने ये प्रोसेस नहीं कराया, तो आप PTA जॉब्स के लिए अप्लाई कर दो यहाँ पे एटलीस्ट। तो आपको वेयर हाउस, मैकडी और इनके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, है ना, रेज्यूमे लेके इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि PTA की जॉब्स बहुत ज़्यादा आती हैं, हर 3-4 मंथ्स के गैप पे वैकेंसी आती है PTA की, बिकॉज जो PTA होते हैं वो तैयारी करते हैं लाइसेंस की, तो फिर वो जॉब वैकेंसी क्लियर करते जाते हैं। ओके, आई सी, आई सी। नहीं बहुत अच्छा है, मैंने क्योंकि हमारा क्या रहता है, कोई भी आप मैन्युअल लाइफ काम को इंश्योरेंस मिलता है, हम जो कंपनी में काम करते हैं ना वहाँ पे, तो वी गेट अराउंड लाइक 10 to 11 मसाजेस एवरी ईयर फ्री। लेनी चाहिए आपको। हाँ, तो मैं लेता हूँ, मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे व्हेन आई गो एंड टॉक टू पीपल ना, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं जो भी आपको मसाज करते हैं। तो वो मेरे को वहाँ से फिजियोथेरेपी का पता लगा कि ओके इतने आवर्स करते हैं, इतने घंटे मिलते हैं, एंड दे आर हाँ, रियली क्योंकि पेड गुड। हाँ, हेल्थ केयर प्रोफेशन में ऐसा है कि जैसे वहाँ पे रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट होंगे जो मसाज देंगे, और फिजियो के जो आपका पूरा असेसमेंट करते हैं, या तो फिजियो मसाज नहीं देते, मसाज थेरेपिस्ट वहाँ पे अलग होते हैं। हाँ, राइट राइट राइट, तो हमें दो नहीं लोग पता थे होता। वहाँ पे अलग अलग, या हाँ, तो जहाँ पे मैं जिस सेटअप में काम करती हूँ, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है, मसाज थेरेपिस्ट है, कायरोप्रैक्टर है, देन एक्यूपंक्चर भी होते हैं, नेचुरोपैथ, ओके। तो ये सारे होते हैं। तो आप हाँ, सर्विसेज लेनी चाहिए अगर आपको इंश्योरेंस मिलता है तो।
या आई क्योंकि थिंक एज अ फ्रंट डेस्क एंड पीटी ये दोनों काम करती हो, तो फ्रंट डेस्क बिलिंग और वो सारा देखना पड़ता है, मैन्युअल लाइफ भी आता है उसमें, इट्स गुड ले। तो आप कहाँ पे राइट। जॉब करते हो? मेरा यहाँ पे एक फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे मैं मेरा वर्क है। तो यूजुअली आप कोई भी ऐसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को मैन्यू लाइफ के थ्रू इंश्योरेंस मिलता है, ये जनरल सारी देते चीज़ों का, एंड यू कैन यूज़ ऑल दीज इन अ ईयर, लाइक फ्री रहता है सारा कुछ। सो गुड। इसलिए ये आइडिया लगा फिजियोथेरेपी का मुझे। एंड जितना मुझे सुनने में आया था, इनका पे अराउंड लाइक लाइसेंस जो होते हैं 48-49 भी रहता है पर आवर। नहीं रहता है। एंड बेस्ट पार्ट है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे काम करो तो उसमें आपके टैक्सेस उतने नहीं डिडक्ट होते हैं। फिर आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप टैक्स पे करते हो, बट उतना नहीं ऐसा, तो फिर आपकी सेविंग बहुत अच्छी खासी हो जाती है, राइट? या तो मुझे भी यही लगता है कि हाँ, आप कुछ पार्ट अपना इंडिया से कंप्लीट करके आओ, यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, तो जो आप 2 साल में अर्न करोगे आप वो 8 मंथ्स में करके आप फटाफट अपना लोन रिपे कर सकते हो, राइट? जो अग्री मैं अभी अग्री। नहीं कर पाई, पर जो अगर करके आएंगे उनका टाइम काफ़ी सेव होगा। या ये बहुत अच्छा आपने बताया, जो अगर बीटेक के लास्ट ईयर में ऐसा कुछ है तो वो अभी से शुरू कर सकते हैं, 1 साल के अंदर उनका पूरा वो कामकाज हो जाएगा, राइट? इसीलिए तो हाँ, मैं ये CAPR इवैल्यूएशन की वेबसाइट आपको दे दूंगी, और CAPR की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसी के अंदर होगी। कौन से फॉर्म्स आपको चाहिए होते हैं, कितनी फीस भी उसमें है, आइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है वो भी उसी के अंदर है, ठीक है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गई, देन उसके बाद फॉर्म्स कौन से चाहिए होते हैं। एक कोर्स भी होता है जो आपको एल्बर्टा से करना होता है, पहले एल्बर्टा में अवेलेबल था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो भी दे रहा है। $500 का वो कोर्स होता है, उसमें आपको बेसिकली एथिक्स और ये सारा कुछ सिखाते हैं, दैट्स इट। अच्छा और अच्छा। उसके भी आपके $500 आपको पे करने होते हैं। तो ये कोर्स के अंदर ही आ जाता है, ये सब करना पड़ता है आपको? ओके ओके। तो आप मेरे को वो ग्रुप का लिंक और सारा कुछ शेयर कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन और में मैं दे दूंगा, शेयर सो दैट करूँ। लोगों को पता लग जाए। ओके। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए इससे एग्जैक्ट रिलेटेड, तो वो आप कहाँ से लेते थे इंडिया में, अगर आप थे तब, या आपका कोई फ्रेंड लेता हो कहीं से इन्फॉर्मेशन? वैसे तो मैं इंस्टाग्राम और ये सब देखती रहती थी, बट हाँ, मुझे तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली यूट्यूब पर। अदरवाइज मैं इंडिया से अपना प्रोसेस 2 स्टेप नहीं, एटलीस्ट मैं 1 स्टेप क्लियर करके आती, CAPR तो क्लियर करके आती, राइट? बट अगर किसी को पूछना भी है तो फिर दे कैन लाइक कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो, इट्स ओके। मैं दे क्योंकि दूंगा, अब आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे हाँ, दूंगा। इतना मैंने रिसर्च कर लिया है कि ओके, अगर किसी की हेल्प होती है डजेंट मैटर, राइट? क्योंकि हर कोई यहाँ पे पैसे कमाने आ रहा है, कोई यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं आ रहा है। वाई टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच कि हम पहले मिनिमम वेज पे जॉब करें, कॉलेज खत्म होने का वेट करें, देन वर्क परमिट और ये सारा कुछ तो बेटर है। और हेल्थ केयर में बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप इंडिया से ही अपने रिटर्न और CAPR करवा के आते हो, तो आप यहाँ पे आके आपने 8 मंथ्स में या 9 मंथ्स में जो भी आपने क्लिनिकल क्लियर कर लिया, एंड देन आप स्ट्रेट अवे 6 मंथ्स की जॉब करने के बाद आप PR की फाइल लगा सकते हो। हेल्थ केयर ड्रॉ निकलता है PTA या का। तो अगर किस्मत अच्छी है तो फिर 1 या 1.5 साल में आपका क्योंकि लाइसेंस फिजियो में तो PR बहुत जल्दी मिल जाएगी, राइट? PTA पे भी मिल जाती है, बट स्टिल आप लाइसेंस पे PR फाइल फटाफट कर सकते हो। ये एक बेस्ट पार्ट, इसलिए मुझे लगता है कि आप अपना टाइम बचाओ। क्यों आप 3 साल काम करो या वर्क परमिट का वेट करो, 1 साल जॉब करो मैनेजर की पोजीशन के लिए या जो भी है, फिर आप एक्सप्रेस एंट्री में लगाओ। इट्स बेटर कि आप एक्सप्रेस एंट्री में लगा दो और आपका हेल्थ केयर ड्रॉ निकल जाएगा फटाफट। परफेक्ट तो परफेक्ट। PR पाथवे भी बहुत ईजी है। आपकी ऐसा फीस कितनी है यहाँ पे ये कोर्स की जो आप कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर के लिए मैंने पे की थी 16,000, ओके एंड देन अगेन थर्ड सेमेस्टर के लिए $8,000, और फोर्थ सेमेस्टर हमारा कोअप है। तो अग्री। या तो कोअप करो, नहीं तो विल प्रोजेक्ट करो, एंड देन यू हैव टू पे $3,500। वो नहीं पे करना। ओके। सो आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स फिजियोथेरेपी से रिलेटेड आना चाहते थे उनको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा किस तरीके से आपको लाइसेंस के लिए करना है, कितना पे रहता है, एंड आवर्स एंड ऑल भी काफ़ी अच्छे रहते हैं गाइज यहाँ पे, एंड जॉब्स की वैकेंसीज भी रहती है। तो इन्होंने जो भी चीज़ों के बारे में बात करी वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ गो एंड आस्क कर, वो आपकी हेल्प करेगी अगर उनको पता होगा तो। एंड उसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो।